हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वर्ड प्रोनाउंसिएशन के सीक्वेंस में आज का मेन टॉपिक है डायग्राफ ई ए, जो किसी इंग्लिश वर्ड में 3 प्रकार के साउंड वेरिएशन को शो करता है, जो कि इस प्रकार से है: दीर्घ ई ओ तथा ओ। इन 3 प्रकार के साउंड हमें इंग्लिश वर्ड में इस डायग्राफ ई ए के द्वारा देखने को मिलता है। तो एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं वर्ड के एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें सबसे पहला साउंड जो होता है ई ए का, ई ए एक डायग्राफ है। इसमें सबसे पहला साउंड हम दीर्घ ई वाले साउंड को देखने वाले हैं, जो जनरल किसी भी इंग्लिश वर्ड में ई ए के द्वारा शो किया जाता है। ऐसे वर्ड जिसमें ई ए दीर्घ ई साउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पहचान यह है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए के बाद कोई भी अगर कॉन्सोनेंट लिखा हो तो उसमें डायग्राफ ई ए का साउंड ई यानी दीर्घ ई होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एच ई टी, इसे हीट पढ़ा जाता है। फिर है एम ई एन, मीन। फिर है बी ए टी, बीट। इसी प्रकार बी ए एफ, इसे बीफ पढ़ते हैं। फिर एम ई एल, मील। इसी प्रकार बी एल ई टू, एम ई टी, मीट। एस ई एल, सील, एटसेट्रा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कुछ इंग्लिश वर्ड है जिसमें ई ए लिखा हुआ है और ई ए के बाद कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस मिलते हैं, इस प्रकार के अगर कोई वर्ड मिलता है जिसमें ई ए हो और ई ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट लिखा हो, तो उसमें उस ई ए डायग्राफ को ई साउंड के साथ उच्चारित किया जाता है। जैसे कि एच ई ए टी, हीट। हीट, हीट मीन्स ऊष्मा। ऊष्मा यानी गर्मी। हीट, हीट मीन्स ऊष्मा। जैसे कि हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा होती है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट हीट यानी ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है। फिर है एम ई ए एन, मीन। मीन मीन्स समझना। एम ई ए एन, मीन। मीन मीन्स समझना। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आप इससे क्या समझते हैं। एम ई ए एन, मीन। मीन मीन समझना। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आप इससे क्या समझते हैं। फिर अगला है बी ई ए टी, बीट। बीट मीन्स पीटना, किसी को पीटना। बीट, बीट मीन्स पीटना। जैसे कि शी बीट, शी बीट्स हर ब्रदर। शी बीट्स हर ब्रदर। शी बीट्स, बीट मीन्स पीटना। शी बीट्स हर ब्रदर, वह अपने भाई को पीटती है। शी बीट्स हर ब्रदर। फिर अगला है बी ई ए एफ, बीफ। बीफ मीन्स मांस, वो भी गाय का मांस हो जो होता है उसे हम बीफ कहते हैं। इसी प्रकार है एम ई ए टी, मीट। मीट मीन्स भी मांस होता है, बट ये मीट जो है बकरे का मांस को कहते हैं मीट, और गाय के मांस को कहते हैं बीफ। बीफ तो क्या है, बीफ। बीफ इज सोल्ड इन चाइना। चाइना, बीफ इज सोल्ड, बीफ इज सोल्ड इन चाइना। गाय का मांस चाइना में बेचा जाता है। बीफ इज सोल्ड इन चाइना, गाय का मांस चाइना में बेचा जाता है। नेक्स्ट है एम ई ए एल, मील।
मील मीन्स भोजन, मील MEAL, मील, मील मीन्स भोजन। जैसे कि हैव यू टेकन, हैव यू टेकन योर मील, हैव यू टेकन योर मील, हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने भोजन कर लिया। हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने भोजन कर लिया। फिर अगला है BLEAT, इसे हम ब्लीट पढ़ते हैं, ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। ब्लीट मीन्स मेमियाना, जैसे बकरी की जो आवाज़ होती है, वो जो आवाज़ निकालती है उसे हम ब्लीट कहते हैं, ब्लीट मीन्स मेमियाना। जैसे कि द गोट ब्लीट, द गोट ब्लीट्स, द गोट ब्लीट्स, बकरी मिमियाती है, ब्लीट्स मीन्स मिमियाना। फिर नेक्स्ट है MEAT, मीट, मीट मीन्स मांस, बकरे का मांस। जैसे कि आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट मीट, आई डोंट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता हूँ, या फिर मैं बकरे का मांस नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट मीट, मैं मांस नहीं खाता हूँ। फिर अगला है SEAL, सील, सील मीन्स मुहर, या फिर किसी भी पैकेज को जब हम पैक करते हैं तो उस पर जो सील लगाते हैं ताकि उसे कोई खोल ना सके, और खोले तो पहचाना जा सके कि हाँ ये पैकेट खुला हुआ है। इस कारण से किसी भी पैकेट पर एक मुहर लगाई जाती है, उसी मुहर को हम सील कहते हैं। तो सील मीन्स मुहर। जैसे कि सील दिस पैकेट, सील दिस पैकेट, सील दिस पैकेट, इस पैकेट को सील कर दो, सील दिस पैकेट, इस पैकेट को सील कर दो। तो इसी प्रकार अन्य वर्ड भी हो सकते हैं जिसमें EA के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस E को दीर्घ E साउंड से उच्चारित किया जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में EA लिखा है और EA के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लिखा है तो उस वर्ड में उस AE को दीर्घ E साउंड से उच्चारित किया जाता है। जैसे कि HEAT, हीट, हीट मीन्स ऊष्मा या फिर गर्मी। फिर है MEAN, मीन, मीन मीन्स समझना, मीन मीन्स समझना। फिर बीट, BEAT, बीट, बीट मीन्स पीटना, BEAF, बीफ, बीफ मीन्स गाय का मांस। फिर MEAL, मील, मील मीन्स भोजन। BLEAT, ब्लीट, ब्लीट मीन्स मिमियाना। MEAT, मीट, मीट मीन्स बकरे का मांस। SEAL, सील, सील मीन्स मोहर, एटसेट्रा। जैसा कि अभी अभी बताया गया है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में EA डायग्राफ है और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उस EA को दीर्घ ई से उच्चारित किया जाता है। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उस EA के बाद अगर पहले या फिर बाद में R कॉन्सोनेंट लिखा हो तो उस EA का साउंड डेविएट हो जाता है। अर्थात अगर किसी इंग्लिश वर्ड में EA लिखा है और उस AE के पहले या फिर बाद में R कॉन्सोनेंट लिखा है तो उस कंडीशन में इस AE को दीर्घ E न पढ़ के य साउंड से उच्चारित किया जाता है। आई रिपीट, अगर किसी इंग्लिश वर्ड में EA है और EA के या तो पहले या फिर बाद में, ठीक बाद में अगर R कॉन्सोनेंट हो और कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसे दीर्घ E पढ़ते हैं, लेकिन अगर R कॉन्सोनेंट इसके पहले या बाद में है तो उस केस में इस EA डायग्राफ को य साउंड से उच्चारित किया जाता है। जैसे कि NER, नियर। फिर है PARE, इसे पियर पढ़ते हैं। फिर RER, रियर, रियर। फिर है REAL, रियल। इसी प्रकार TAR, टीयर। FAAR, फियर।
BEAR, बियर, इट्सेट्रा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि EA है, डायग्राफ EA लिखा हुआ है और उसके बाद R है। तो याद रहे कि किसी इंग्लिश वर्ड में अगर EA डायग्राफ लिखा है और उसके बाद R लिखा है या फिर पहले भी R लिखा है, तो उस केस में इस EA डायग्राफ को ईयर साउंड से उच्चारित किया जाता है, जैसे कि NEAR। इसे नीर नहीं पढ़ते हैं, इसे नियर पढ़ते हैं। नियर, नियर मीन्स नज़दीक, NEAR, नियर, नियर मीन्स नज़दीक। जैसे कि शी वॉज नियर मी, शी वॉज नियर मी, नियर मीन्स पास। शी वॉज नियर मी, वह मेरे पास थी। शी वॉज नियर मी, नियर मीन्स पास। फिर है पियर, पियर मीन्स नाशपाती, एक प्रकार का फल होता है पियर, पियर मीन्स नाशपाती। जैसे कि आई लाइक पियर, आई लाइक पियर, मैं नाशपाती पसंद करता हूँ। आई लाइक पियर। फिर अगला है रियर, रियर मीन्स पिछला, रियर मीन्स पिछला। जैसे कि द रियर, द रियर पार्ट ऑफ दिस गार्डन is beautiful. The rear part of this garden is beautiful. The rear part of this garden is beautiful. Rear means पिछला। इस बगीचे का पिछला भाग सुंदर है। The rear part of this garden is beautiful. अगला है real, 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 real means वास्तविक, सच्चा, रियल, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं रियर, रियर मीन्स ओरिजिनल या फिर वास्तविक। जैसे कि अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर मीन्स शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो मिरर, उसे हम मिरर कहते हैं, शीशा जिसे आईना बोलते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव मीन्स बीच में धंसा हुआ, कॉनकेव। अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी एक ऐसा मिरर जो बीच में धंसा होता है। अ कॉनकेव मिरर मेक्स अ रियल इमेज। A concave mirror makes a real image. A concave mirror makes a real image. एक अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। A concave mirror makes a real image. Real means वास्तविक, concave means धंसा हुआ, mirror means दर्पण या आईना या शीशा, makes a real image, image means प्रतिबिंब, फोटो, छाप। नेक्स्ट है टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, TEAR, टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना। जैसे कि कोई पन्ना को फाड़ना, फिर लकड़ी को फाड़ना, इस प्रकार से फाड़ना, किसी भी चीज़ को दो कर देना, उसे हम कहते हैं टीयर, TEAR, टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना। जैसे कि डोंट टीयर माई बुक, डोंट टीयर माई बुक, डोंट टीयर माई बुक, मेरी पुस्तक मत फाड़ो, मेरी पुस्तक मत फाड़ो, डोंट टीयर माई बुक। नेक्स्ट है फियर, फियर, FEAR, फियर, फियर मीन्स भय, फियर मीन्स भय, भय मतलब डर। जैसे कि आई डोंट नो what fear is. I don't know what fear is. I don't know what fear is. मैं नहीं जानता कि डर क्या है। I don't know what fear is. फिर अगला है बियर, BEAR, बियर, बियर मीन्स भालू, BEAR, बियर, बियर मीन्स भालू। जैसे कि a bear
बियर इज एन एनिमल, एनिमल, अ बियर इज एन एनिमल, भालू एक जानवर है। जिसमें ई ए डायग्राफ के बाद आर लिखा होता है, तो उसमें ई ए को हम ईयर साउंड से उच्चारित करते हैं, जैसे एन ई ए आर, नियर, एन ई ए आर, नियर, नियर मीन्स पास या नज़दीक, पी ई ए आर, पियर, पियर मीन्स नाशपाती, आर ई ए आर, रियर, रियर मीन्स पिछला, आर ई ए एल, रियल, रियल मीन्स वास्तविक, टी ई ए आर, टीयर, टीयर मीन्स फाड़ना, एफ ई ए आर, फियर, फियर, फियर मीन्स भय, बी ई ए आर, बियर, बियर मीन्स भालू, एटसेट्रा। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए डायग्राफ के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें उसे हम दीर्घ ई के साउंड से उच्चारित करते हैं। बट अगर उसी प्रकार से अगर ई ए के बाद अगर आर या पहले या बाद में आर लिखा होता है तो उस ई ए को हम ईयर साउंड से उच्चारित करते हैं। बट यहाँ पर एक और कंडीशन यह अप्लाई होता है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए है और उस ई ए के बाद आर है और उस आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट लिखा होता है तो यहाँ फिर तो इस ई ए का साउंड डेविएट हो जाता है, और इस कंडीशन में इस ई ए का साउंड न तो ई होता है ना ही ईय होता है, जबकि यहाँ साउंड हो जाता है ओ, जैसे कि अर्न, अर्ली, ईयरली, पर्ल, अर्थ, एटसेट्रा। तो इसे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए है और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है जैसे कि एच ई टी, तो उस केस में ई ए को दीर्घ ई साउंड से उच्चारित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए है और उस ई ए के पहले या उस ई ए के बाद अगर आर लिखा है तो इस केस में इस ई ए को हम ईयर साउंड से उच्चारित करते हैं और इसीलिए हम इसे रियर पढ़ेंगे। बट एक केस यहाँ पे और जनरेट होता है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए लिखा है और उस ई ए के बाद आर भी है और इस आर के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट भी है जैसे कि एल, तो उस केस में इस ई ए को ना तो हम दीर्घ ई पढ़ते हैं ना ही ईया पढ़ते हैं, जबकि इसे पढ़ा जाता है अ। तो इसीलिए इस केस में इस ई ए आर एल को अर्ल पढ़ा जाएगा। तो एक बार फिर से कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ई ए है और उस ई ए के बाद आर है और उस आर के बाद कोई और कॉन्सोनेंट भी लिखा हो तो उस केस में इस डायग्राफ ई ए का साउंड अ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ई ए आर एन, अर्न, ई ए आर एल वाई, अर्ली, वाई ई ए आर एल वाई, और ईयरली, पी ई ए आर एल, पर्ल, ई ए आर टी एच, अर्थ, एटसेट्रा। सबसे पहला वर्ड है ई ए आर एन, इसे हम अर्न पढ़ते हैं। अर्न, अर्न मीन्स कमाना, अर्न मीन्स कमाना, जैसे कि ही वर्क्स, he works hard to earn money, he works hard to earn money, वह पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, he works hard to earn money। फिर नेक्स्ट है अर्ली, ई ए आर एल वाई, अर्ली, अर्ली मीन्स सवेरे, अर्ली मीन्स सवेरे, जैसे कि I get up early in the morning, I get up early in the morning, मैं सुबह में सवेरे उठ जाता हूँ। I get up early in the morning, मैं सुबह में सवेरे उठ जाता हूँ। नेक्स्ट है ईयरली, ईयरली मीन्स सालाना, ईयरली मीन्स सालाना, जैसे कि व्हाट इज योर ईयरली इनकम,
What is your yearly income? What is your yearly income? What is your yearly income? सालाना तुम्हारी कमाई यानी तुम्हारी इनकम कितनी है। फिर अगला है PEARLY, पर्ल। पर्ल मीन्स मोती। PEARL, पर्ल। पर्ल मीन्स मोती। जैसे कि पर्ल इज फाउंड फ्रॉम सी। पर्ल इज फाउंड फ्रॉम सी, मोती समुद्र से पाया जाता है। मोती समुद्र से पाया जाता है। पर्ल इज फाउंड फ्रॉम सी। फिर है EARTH, इसे हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ। अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। अर्थ मीन्स पृथ्वी। द अर्थ, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले डायग्राफ के साथ और किसी पर्टिकुलर साउंड सीक्वेंस के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।